दुबई वीज़ा के रिगार्डिंग आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होते हैं, तो मैं हर क्वेश्चन का आपको जवाब भी दे रहा हूं और आपको बता रहा हूं। शायद अभी भी बंदे समझ नहीं रहे। याद रखें, यूएई दुबई के जो वीज़े हैं, मुत्तहिदा अरब इमारात के जो वीज़े हैं, ये ओवरऑल ओपन है। कोई भी वीज़ा बंद नहीं है, कोई भी वीज़ा बैन नहीं है। कोई भी मुल्क किसी मुल्क को बैन नहीं करता या उनके वीज़ों को बंद नहीं करता। रीज़न उसकी ये होती है, वजह ये होती है कि उस मुल्क के साथ बहुत सारे मामलात होते हैं। तो इस बिना पर यहाँ पर ओवरऑल वीज़े ओपन है। मैं आपको दर्जनों वीडियो में ये बता चुका हूँ। मैं अपने मेन चैनल में भी कई वीडियोस डाल चुका हूँ, सैकड़ों वीडियो मैंने बनाई हैं उस पर भी। और मैंने एक ही चीज़ आपको बार बार बताई है कि यूएई के वीज़े ओपन है, कोई भी बंद नहीं है, कोई भी बैन नहीं है। हाँ, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, वीज़ा के रिजेक्ट होने के भी चांस होते हैं और लगने के भी चांस होते हैं। अब अगर आपका वीज़ा लगता है तो इसमें एक ज़ाहिर है एक तरीक़ाकार अभी डिफ़ाइन कर दिया गया है। विज़िट वीज़ा के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो इन्होंने रखी हैं, और इसी तरह जो वर्क वीज़ा है इसकी भी रिक्वायरमेंट्स रखी हैं। तो सारी की सारी चीज़ें जानने के लिए आपने कंप्लीट ये वीडियो वॉच कर लेनी है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि विज़िट वीज़ा की सबसे पहले बात कर लेते हैं स्किल्ड और अनस्किल्ड वीज़ा के बारे में। लेबर वीज़ा पर भी मैं बात करूँगा। विज़िट वीज़ा की सूरत हाल ये है कि विज़िट वीज़ा ओवरऑल ओपन है। बहुत सारे बंदे आ भी रहे हैं। मेरे अपने कई चाहने वाले, कई सब्सक्राइबर जो मेरे मेन चैनल पर हैं, वो भी इन दिनों के अंदर आए हैं। कई लोगों के वीज़े लगे हैं स्किल्ड कैटेगरी के अंदर, कई लोगों के वीज़े लगे हैं अनस्किल्ड यानी लेबर वीज़ा पर। देखिए, अगर तो वीज़े बंद हैं या वीज़े बैन हैं तो फिर हर एक के लिए होने चाहिए, हर एक के लिए वीज़े बैन होने चाहिए, कोई भी इधर ना आए। अब जिन बंदों के वीज़ा मिल रहा है उनको फिर कैसे मिल रहा है, ये बात आप ज़हन नशीन रखें, इसको क्लैरिफाई करें और मेक श्योर करने के बाद इसको बखूबी समझ लें। तो ये सारी की सारी डिटेल चल रही है इस टाइम। आप इन चीज़ों को अच्छी तरह जो है ना वो समझ लें। विज़िट वीज़ा पर एक मरतबा फिर जो है ना वो नई चीज़ें जो है ना वो लाजम करार दे दी गई हैं। जिस तरह के कोरोना के दिनों में कन्फर्म रिटर्न टिकट सेम एयरलाइन की डमी नहीं चलेगी, इसी तरह जो है शो ऑफ मनी कम से कम अगर आप दुबई स्टेट में आ रहे हैं तो आपके पास 3000 दिरहम तक होनी चाहिए। इसी तरह प्रूफ ऑफ योर स्टे यानी आप रहेंगे कहाँ, आपकी होटल बुकिंग, इसी तरह जो है ये सारी की सारी डिटेल आपकी होनी चाहिए। इसी के साथ साथ जो है आप का जो है ना वो ट्रैवल इंश्योरेंस जो कि आप मुतल्लिका एजेंट से जहाँ से आपने विज़िट वीज़ा लिया है उससे लेंगे। तो ये सारी की सारी डिटेल अगर आप पूरी करते हैं तो आप डेफ़िनेटली विज़िट वीज़ा पर आ सकते हैं। अब विज़िट वीज़ा के हवाला से एक और स्टेट ने विज़िट वीज़ा इशू किया है, जारी करना, उम्मुल क़ुरैन। पहले तो जो है ना वो दुबई से आप आ सकते थे, अबू धाबी से आ सकते थे, शारजा से आ सकते थे। चौथा अब जो स्टेट है वो है उम्मुल क़ुरैन। यूएई के तकरीबन 7 स्टेट हैं। इन 7 स्टेटों में से 4 ऐसे जो अभी स्टेट हैं जो विज़िट वीज़ा इशू कर रहे हैं, उसमें उम्मुल क़ुरैन भी जो है ना वो शामिल है। तो आप इन चारों के सिस्टम पर विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और इधर आ सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप ज़हन नशीन रखें। अब जी अनस्किल्ड वर्क वीज़ा के हवाला से बात कर लेते हैं। तो स्किल्ड वीज़ा जो है ना डिग्री होने पर लगेगा। अगर आपके पास एफएससी, बीएससी, मास्टर, पीएचडी की डिग्री है तो आपका स्किल्ड वीज़ा लग सकता है जिनके पास कोई हुनर है। और अगर बात की जाए अनस्किल्ड वर्क वीज़ा की, तो अनस्किल्ड वर्क वीज़ा में 2 सूरत हाल बन चुकी हैं। यानी कि जिस भी कंपनी में आप आ रहे हैं उसमें डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी यानी मिक्स नेशनलिटी के लोग होने चाहिए। इसी तरह उस कंपनी के अंदर जो है ना कोटा सिस्टम होगा तो आपका अनस्किल्ड वर्क वीज़ा भी लग सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप ज़हन नशीन रखें और इनको प्रॉपर जो है ना वो आप फॉलो कर लें। तो मैं आपको ये जो वीडियो दे रहा हूँ आप इसको समझ लें कि ये सारी सूरत हाल है। फ्रीलांस वीज़ा भी लग रहा है, फ्री जोन के वीज़े भी लग रहे हैं, विज़िट वीज़ा भी ओपन है,
पार्टनर वीज़े से, ये सारे के सारे वीज़े ओपन है। अगर आप रहनुमाई मज़ीद लेना चाहते हैं तो आप हमारे साथ पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।